अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको मेरा तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम स्वालिहा इलाही मुल्ला है। मैं महानगर पालिका हाजी गफूर वंटमुरे उर्दू मराठी स्कूल विक्रम नगर कोल्हापुर में माविन मुअल्लिमा की हैसियत से अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना की बीमारी की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक मुश्किल है स्कूल का बंद होना। स्कूल बंद है तो क्या हुआ, तालीम तो शुरू है। हम मुख्तलिफ ज़रायों के ज़रिए जैसे टीवी और मोबाइल के ज़रिए आप तक तालीम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारे सबक की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको जमात अव्वल की उर्दू बाल भारती किताब का सफ़ा नंबर 14 और 15 सिखाने जा रही हूँ। आप भी अपनी अपनी किताबें निकालिए। तो बच्चों, ये है सफ़ा नंबर 14। आज हम इस सबक को सीखेंगे। तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ और तस्वीर की पहली आवाज़ बताओ। तो प्यारे बच्चों, हर आवाज़ या हर लफ्ज़ ये मुख्तलिफ आवाज़ों से मिलकर बनता है और हर आवाज़ को लिखने के लिए एक मखसूस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इस अलामत को ही हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। तो उर्दू में ऐसी बहुत सी अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत सारे हुर्फ़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में कुल 37 हुरूफ हैं जिन्हें हम हुर्फ़ तहजी कहते हैं। पिछले सबक में हमने अ इस हर्फ की मालूमात हासिल की थी। अब आगे के हुर्फ़ों की मालूमात हम हमारे आज के सबक में सीखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाऊंगी। आपको क्या करना है? हर तस्वीर को गौर से देखना है और उस तस्वीर की पहली आवाज़ को पहचानना है। ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पर आपको कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है? जी हाँ, ये क्या है? बतख है। बतख तो आप सबको मालूम है। बतख का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और बतख क्या करता है? पानी में तैरता है। तो बतख इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ है ब। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये क्या है? बंदर। बंदर की पहली आवाज़ क्या है? बंदर की पहली आवाज़ भी क्या है? ब है। ब। बंदर आपको सबको मालूम है। आपने कहाँ देखा है बंदर? जी हाँ, बंदर कहाँ पर होता है? जंगल में होता है, सर्कस में होता है, कभी कभी तो ये हमारी गलियों में भी आ जाते हैं। तो बंदर इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ है ब। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये तो सबको मालूम है और सबकी पसंदीदा भी है। क्या है ये? बिल्ली। जी हाँ, बिल्ली को हम क्या कहते हैं? शेर की खाला भी कहते हैं। तो बिल्ली इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ है ब। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, एक लड़की है, एक औरत है। दोनों क्या कर रही हैं? छाता लेकर जा रही हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम छाते का इस्तेमाल कब करते हैं? हाँ, जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं? छाते का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तस्वीर किसकी है? बारिश की। ये तस्वीर किसकी है? बारिश की है। और बारिश इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ है ब। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? जी हाँ, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हमें? रंग बिरंगी क्या दिखाई दे रहे हैं? बटन। बटन आप सबको मालूम है ना, आपके ड्रेस में, अब्बू के, भाई के शर्ट पर या फिर कुर्ते पर हम क्या करते हैं? बटन लगाते हैं। तो बटन इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? ब है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीरें देखी। कौन कौन सी तस्वीरें देखी? बिल्ली, बंदर, बतख, बटन और बारिश। कौन कौन सी तस्वीरें देखी हमने? बिल्ली, बंदर, बतख, बटन और बारिश। इन पांचों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? ब है। अब ब इस हर्फ को किस तरीके से लिखा जाता है? देखिए किस तरीके से लिखते हैं। हाँ, तो ये किसकी शक्ल है? ब की शक्ल है। इस हर्फ को हम क्या कहेंगे? ब कहेंगे। अब आपको नीचे की जानिब ये जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे नुक्ता। क्या कहेंगे इसे हम? नुक्ता। और ब इस हर्फ में कितने नुक्ते दिखाई दे रहे हैं आपको? एक नुक्ता दिखाई दे रहा है। यानी ब इस हर्फ में एक नुक्ता होता है जो कि नीचे की जानिब लगाया जाता है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, तो इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जी हाँ, ये क्या है? पपीता है। पपीता क्या है? पपीता एक फल है। जिस तरह हम आम, अमरूद, अनार ये मुख्तलिफ फल खाते हैं ना, उसी तरह पपीता भी क्या है? ये एक फल है और पपीता हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो पपीता इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? प है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे।
अब ये तस्वीर तो सबको मालूम है ना। क्या है ये? पानी। जी हाँ, पानी। हम पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। फिर पानी का इस्तेमाल सिर्फ हम पीने के लिए करते हैं? जी नहीं, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बहुत से कामों के लिए हम क्या करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी इस लफ्ज़ की भी पहली आवाज़ क्या है? प है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। ये तस्वीर को तो सबको मालूम है, बाजार में आपने देखे होंगे ना रंग बिरंगी पतंग। लड़कों को तो बहुत पसंद होता है ना। लड़कों का पसंदीदा खेल है पतंग उड़ाना। तो ये लफ्ज़, ये किसकी तस्वीर है? पतंग की। तो पतंग इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ भी क्या है? प है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये क्या है? पत्ता। पत्ते हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? दरख्तों पर। दरख्तों पर हमें हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं ना। तो पत्ते का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और पत्ते इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ भी क्या है? प है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पलंग। जी हाँ, ये क्या है? पलंग। आप सबको मालूम है, सबके घरों में होगा, है ना। तो पलंग इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ भी क्या है? प है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ तस्वीरें देखी। कौन कौन सी तस्वीरें देखी हमने? पानी, पपीता, पलंग, पत्ता और पतंग। कौन कौन सी तस्वीरें देखी? पानी, पपीता, पलंग, पत्ता, पतंग। इन पांचों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? प है। प इस हर्फ को किस तरीके से लिखते हैं? चलिए हम देखते हैं। जी हाँ, ये क्या है? प है। ये प इस हर्फ की तस्वीर है। आपको यहाँ पर नुक्ते दिखाई दे रहे हैं ना। अभी मैंने आपको समझाया था कि नुक्ता किसे कहते हैं। तो प इस हर्फ में आपको कितने नुक्ते दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, 3। प इस हर्फ में 3 नुक्ते होते हैं जो कि नीचे की जानिब लगाए जाते हैं। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये क्या है? ताज है। ये क्या है? ताज है। ताज कहाँ पर पहनते हैं? सर पर पहनते हैं। और ताज को कौन पहनता है? बादशाह या फिर राजा। तो ताज इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? तारे। जी हाँ, ये क्या है? तारे। तारे तो आप सबको मालूम है। तारे कहाँ पर दिखाई देते हैं हमें? आसमान में। और कब दिखाई देते हैं? रात के वक्त। और इन तारों की वजह से ही आसमान कैसा दिखाई देता है? बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ना। तो ये क्या है? तारे। तारे इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, ये क्या है? तितली। तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है। और रंग बिरंगी होने की वजह से वो कैसी दिखाई देती है? बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। आप बच्चे भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ना। तो तितली इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर में आपको लाल और हरे रंग में क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये क्या है? तरबूज। तरबूज भी क्या है? तरबूज ये एक फल है। जिस तरह अभी हमने पपीता देखा, आम, अमरूद, अनार, उसी तरीके से तरबूज भी क्या है? ये एक फल है और ये गर्मी के मौसम में खाया जाता है। तो तरबूज इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये क्या है? तराजू है। आपके अम्मी या अब्बू आपको दुकान में से कुछ सामान लाने के लिए भेजते हैं ना। तो आपने दुकान में से देखा होगा, दुकानदार क्या करता है? चीज़ें तोलने के लिए तरबूज का इस्तेमाल करता है। तो तरबूज इस लफ्ज़, तराजू इस लफ्ज़ की भी पहली आवाज़ क्या है? त है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने कौन कौन सी तस्वीरें देखी? तितली, तारे, ताज, तराजू और तरबूज। अभी हमने ये 5 तस्वीरें देखी। तो इनमें हर एक लफ्ज़ की या फिर हर तस्वीर की पहली आवाज़ क्या है? त है। तो त इस हर्फ को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। तो त इस हर्फ को इस तरीके से लिखा जाता है। अब मुझे बताइए, आपको त इस हर्फ में नुक्ते दिखाई दे रहे हैं। कितने नुक्ते हैं? 2। जी हाँ, त इस हर्फ में 2 नुक्ते होते हैं जो कि ऊपर की जानिब लगाए जाते हैं। अब आपको आगे की तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, गोल और लाल रंग का क्या दिखाई दे रहा है आपको? टमाटर। जी हाँ, ये क्या है? टमाटर है। टमाटर क्या है? टमाटर भी एक क्या है? सब्जी है। तो टमाटर इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये क्या है? टोपी। जब आपके अब्बू भाई नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो टोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? टोपी। और टोपी इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है।
अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। ये तस्वीर तो सबको मालूम है और सबके घरों में मौजूद है। क्या है ये? टीवी। जी हाँ, ये क्या है? टीवी है। अभी हम जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो, या फिर आप मुझे देख रहे हैं या सबक देख रहे हैं, ये आप किस पर देख रहे हैं? टीवी पर देख रहे हैं। तो टीवी इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ है ट। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सब्जियां दिखाई दे रही हैं। सब्जियां किस में रखी हुई हैं? टोकरी में रखी हुई हैं। तो ये किसकी तस्वीर है? टोकरी की। तो सब्जी रखने के लिए, फल रखने के लिए हम क्या करते हैं? टोकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो टोकरी इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? ट है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। अब आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, इसे हम कहेंगे टेलीफोन। क्या कहेंगे इसे हम? टेलीफोन। मोबाइल से पहले यानी आज के ज़माने में हम एक दूसरे से बात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोबाइल से पहले टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो ये क्या है? टेलीफोन है। और टेलीफोन इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ है ट। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। अब ये देखिए बच्चों, अभी हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? टोपी, टमाटर, टेलीफोन, टोकरी और टीवी। अभी हमने यहाँ पर ये हुर्फ देखे। इन तमाम लफ्ज़ों की या इन तमाम तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? ट है। पहली आवाज़ क्या है? ट है। तो ट इस हर्फ को इस तरीके से लिखा जाता है। अब प्यारे बच्चों, इस हर्फ को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको नुक्ता दिखाई दे रहा है। पिछले 3 हर्फ जो हमने सीखे उसमें आपको नुक्ता दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको नुक्ता दिखाई दे रहा है? जी नहीं। तो ऊपर के जानिब आपको एक अलामत दिखाई दे रही है जिसे हम कहेंगे त। तो यहाँ पर ऊपर के जानिब जो ये अलामत दिखाई दे रही है ये त की अलामत है, तो इसे हम कहेंगे ट। तो ये कौन सा हर्फ है? ट। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम फल कहेंगे? जी नहीं। तो इसे हम कहेंगे समर। फलों को ही क्या कहा जाता है? समर कहा जाता है। तो समर इस तस्वीर की पहली आवाज़ क्या है? स है। क्या है पहली आवाज़? स है। तो स इस हर्फ को किस तरीके से लिखते हैं? ये देखिए, ये है स की तस्वीर। तो ये क्या है? स हर्फ है। अब इस स हर्फ में आपको नुक्ते दिखाई दे रहे हैं। कितने नुक्ते हैं? जी हाँ, 3 नुक्ते हैं। 1, 2 और 3। तो स इस हर्फ में 3 नुक्ते होते हैं जो कि ऊपर की जानिब लगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हमने 5 हुर्फों की मालूमात हासिल की। कौन कौन से हुर्फ आज हमने सीखे? ब, प, त, ट और स। मैं और एक बार दोहरा रही हूँ। ब, प, त, ट और स। आज हमने यहाँ पर 5 हुर्फों की मालूमात हासिल की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हुर्फ समझ में आए होंगे। अब हम सफ़ा नंबर 15 देखेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हमने 5 हुर्फों की मालूमात हासिल की। तो इन्हीं हुर्फों के मुतल्लिक यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है जो कि सफ़ा नंबर 15 पर है। ये है सफ़ा नंबर 15। यहाँ पर आपको सरगर्मी दी गई है। तो इस सरगर्मी में आपको क्या करना है? जोड़ियाँ लगाओ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? जोड़ियाँ लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बाजू में क्या की गई है? तस्वीरें दी गई हैं और दूसरी जगह पर आपको क्या दी गई है? हर्फ दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? हर तस्वीर का नाम बताना है और उस तस्वीर की पहली आवाज़ को पहचानना है और पहली आवाज़ वाले हर्फ के साथ उसकी जोड़ी लगानी है। अब देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पर हमें कौन सी तस्वीर दिखाई देती है? जी हाँ, ये क्या है? बंदर। क्या है ये? बंदर। और बंदर की पहली आवाज़ क्या है? ब। अब आपको यहाँ पर ब हर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, 3 नंबर पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ब हर्फ दिखाई दे रहा है। तो अब हम ब इस तस्वीर की जोड़ी किससे लगाएंगे? ब हर्फ से लगाएंगे। अब हम नीचे की तस्वीर देखते हैं। नीचे की तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तरबूज। जी हाँ, ये क्या है? तरबूज है। और तरबूज की पहली आवाज़ मैंने आपको क्या बताई थी? तो त हर्फ कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? 4 नंबर पर। आपको 4 नंबर पर त हर्फ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है? तरबूज की जोड़ी त हर्फ से लगानी है। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। कौन सी तस्वीर है आगे की? पान। जी हाँ, कौन सी तस्वीर है? पान। तो पान इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? प है। क्या है? प। अब आपको
प यहाँ पर हर्फ में कहाँ दिखाई दे रहा है, आखिरी वाला, आखिरी नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, प दिखाई दे रहा है। तो प इस तस्वीर की जोड़ी हम प हर्फ से लगाएंगे। अब आगे की तस्वीर देखिए, टोपी। जी हाँ, आगे की तस्वीर क्या है, टोपी है। और टोपी की पहली आवाज़ क्या है, ट है। आपको ट हर्फ यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, 2 नंबर पर, बराबर ना, हर्फों में 2 नंबर पर आपको ट दिखाई दे रहा है। तो टोपी की जोड़ी हम ट से लगाएंगे। अब आगे की तस्वीर देखते हैं। लास्ट वाली तस्वीर में क्या दिखाया गया है, वहाँ पर समर। जी हाँ, फल, समर। समर इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है, स है। और स हर्फ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सब में ऊपर 1 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो समर की जोड़ी हम किससे लगाएंगे, समर तस्वीर की जोड़ी स हर्फ से हम लगाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये सरगर्मी समझ में आई। तो इस तरीके से आपने भी क्या करना है, अपनी किताब में पेंसिल की मदद से जोड़ियाँ लगानी है। अब हम आगे की सरगर्मी देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अलामतें दी गई हैं, नुक्ते, यहाँ पर आपको क्या करना है, नुक्ते लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको इन अलामतों में, हर अलामत में नुक्ते लगाने हैं। जिस तरह अभी हमने 5 हर्फ सीखे, हर हर्फ में नुक्ते लगाए गए थे, किसी में 1, किसी में 2 या फिर किसी में 3। तो आपको उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर लफ्ज़ बनाना है। अब मिसाल के तौर पर पहली अलामत में मैंने नीचे की जानिब 1 नुक्ता लगाया, तो कौन सा लफ्ज़ बना, ब। अब मैं दूसरी तस्वीर में नीचे की जानिब 3 नुक्ते लगा रही हूँ, 1, 2 और 3। तो ये अब कौन सा हर्फ बना, प। अब तीसरी अलामत में मैंने ऊपर की जानिब 2 नुक्ते लगाए, 1 और 2। तो 2 नुक्ते लगाने पर ये कौन सा हर्फ बना, त। अब चौथी अलामत में मैंने ऊपर की जानिब 3 नुक्ते लगाए, 1, 2 और 3। तो ये कौन सी अलामत बनी, स। अब आखिरी वाली अलामत, अभी मैंने आपको बताया था कि इन 5 हर्फों में एक हर्फ ऐसा है जिसमें नुक्ते नहीं लगाए जाते। तो क्या लगाया जाता है, छोटे त की अलामत लगाई जाती है। तो हमारी आखिरी अलामत में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा त लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, ट बन गया। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो 5 हर्फ सीखे उसी को हमने यहाँ पर नुक्ते लगाकर बनाना है। अब उसके नीचे वाली सरगर्मी देखिए। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, इस अलामत को पेंसिल की मदद से लिखने की मशक करनी है। सीधे तरफ से दाएं जानिब, दाएं से बाएं तरफ, दाएं से बाएं जानिब पेंसिल की मदद से इसे किस तरीके से लिखा जाता है उसकी आपको मशक करनी है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको सरगर्मी दी गई है, यहाँ पर अलामत दी गई है। ये सफ़ा नंबर 14 पर है, हम सफ़ा नंबर 14 पर वापस आए हुए हैं। तो सफ़ा नंबर 14 पर यहाँ पर आपको एक खड़ा चौकोन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ये अलामतें दिखाई गई हैं। आपको क्या करना है, पेंसिल की मदद से इन नुक्तों को जोड़ना है। पेंसिल की मदद से इन नुक्तों को जोड़कर इस अलामत को लिखने की मशक करनी है। अब हम आगे की सरगर्मी देखते हैं। ये सफ़ा नंबर 15 की सरगर्मी है। यहाँ पर भी बच्चों क्या किया गया है, खड़ा चौकोन दिया गया है जिसमें अलामत दी गई है। आपको यहाँ पर भी पिछली सरगर्मी की तरह ही करना है, पेंसिल की मदद से नुक्ते जोड़कर इस अलामत को लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको जो सरगर्मियाँ दिखाई हैं, आपको क्या करना है, अपनी किताब में पेंसिल की मदद से इन सरगर्मियों को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 5 हर्फों की मालूमात हासिल की। कौन कौन से, ब, प, त, ट और स। मैं और एक बार दोहरा रही हूँ, ब, प, त, ट और स। इन 5 हर्फों की मालूमात आज हमने हमारे सबक में हासिल की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन हर्फों की मालूमात हुई होगी। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, हर हुरूफ को 10 मरतबा अपनी बयाज में लिखना है और उसका फ़ोटो निकाल कर अपने उस्ताद के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़। घर में रहिए, महफूज रहिए।